भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं रामपुर में भी नैनीताल हाईवे पर टोल पर किसानों ने कब्जा कर रखा है। करीब 31 दिन के बाद भी किसानों की रामपुर में किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली। तो रोहिलखंड समाचार पहुंचा है वहां उनका दर्द, उनके बारे में जानकारी करने के लिए कि आखिरकार इस भीषण गर्मी में वो कैसे रहते हैं, किस तरह से पूरे दिन का काम चलता है और आखिरकार उनकी मांगे हैं क्या। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट शीतल ठाकुर की। 3 कृषि कानून बिलों को लेकर पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे कि काफ़ी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कृषि कानून बिलों को लेकर, तो वही रामपुर में भी टोल पर किसान बैठे हुए हैं, जहां इनकी मांग है कि जब तक 3 कृषि कानून जो कि काले कानून बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। धूप हो या बरसात, किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। तो वही यहाँ पर भी 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी किसानों के पास नहीं आया है और ना ही किसानों की समस्या सुनी जा रही है। आज रोहिलखंड समाचार की टीम रामपुर पहुंची है, जहां रामपुर में टोल पर बैठे किसानों से बातचीत करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ है। जी, क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। जी तौकीर जी, जो आप जैसे कि यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन हो रहा है यहाँ पर? पिछले लगातार 31 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है। धूप हो, बारिश हो, परेशानी हो, जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे ये आंदोलन भी वापसी नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। क्या यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया है आपके पास? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डेली आप यहाँ ही बैठे हैं? 24 घंटे यहाँ लगातार बैठे हैं, दिन रात, डेली नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग सिर्फ एक ही है कि काले कानून वापसी हो जाए, बस, और कोई मांग नहीं है सरकार। बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं बैठे हुए, लेकिन तब भी सरकार ने कोई लगभग 214 दिन हो गए गाजीपुर बॉर्डर पे, सुध नहीं ली है। तो हम लोग भी बैठे, हम घर तभी जाएंगे तब ये कानून वापसी हो जाएंगे, बना कर नहीं जाएंगे। नहीं कोई का। इनका कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून जो कि काले कानून है वे वापस नहीं लेती सरकार, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और अपना आंदोलन करते रहेंगे। और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिंदा नेताजी। जी नेताजी, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं आंदोलन में, क्या कहेंगे? साहब, हम तो 24 घंटे तूफान आया था, कितना भारी तूफान आया, लोगों को घरों में भी डर लग रहा है। हम यहीं बैठे थे, पूछो इन लोगों सबसे। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन तो बैठा ही रहता है, बराबर बैठा रहता है। आंधी तूफान बरसात बाकी कोई और उचित अधिकारी नहीं आया है पूछने के लिए। कोई नहीं आया। हाँ, क्या आप पर क्या बीत रही है? नहीं, बारिश होती है तो हम साइड से खड़े हो जाते हैं, पाल ओढ़ लेते हैं सब लोग, एक साइड को बैठ जाते हैं। क्या करें, क्या करें कि तीनों कानून वापस होना चाहिए और किसानों की सहमति से फिर बना लिया जाए। किसान भी तो जानते हैं ना फ़ायदे को नुकसान को। ये कह रहे हैं फ़ायदा, फ़ायदा कहाँ है फ़ायदा? अगर फ़ायदा होता तो क्यों बैठते? तो नुकसान क्या है इसमें? नुकसान ही है इसमें सब, क्या है नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान है सर। इनका कहना है कि इसमें नुकसान है, तो वही जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वही धूप हो, बरसात हो या गर्मी हो, ये लोग यहीं टोल पर बैठे रहते हैं, अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, रोहिलखंड समाचार, रामपुर। हमारे साथ यहाँ भी किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हो, जानते हैं कि क्या कुछ वे कहना चाहें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। जी तालिब। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। यहाँ 31 दिन हो गए हमें धरने को। कहना क्या चाहेंगे, 7 महीने से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है। कुछ कहने की प्रशासन की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। और मोदी जी की नाक के नीचे पूरी दिल्ली घिरी पड़ी है। और हमसे जो वायदे किए थे मोदी जी ने, कर्ज माफ़ी, ये माफ़ी, वो माफ़ी, हमें ये पता नहीं था। लोग धोखा खा गए कि मोदी जी के जो वायदे होंगे वो सच्चे होंगे, लोग यही समझ बैठे थे। लेकिन कोई वायदा सच्चा नहीं हुआ। कर्ज में डुबो दिया मोदी जी ने और इतने किसानों ने आत्महत्याएँ कर ली वहाँ। अगर कोई सरकार होती देश में तो उन पे दुख प्रकट करती, किसानों की समस्याओं का समाधान करती, किसानों को सुनती। देश में सरकार है ही नहीं। ये किसान रोडों पे दिल्ली में जा के सरकार को ढूंढ लिया है, लेकिन सरकार नहीं है। सरकार उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए सरकार नहीं है। अगर सरकार होती, अब आगे 2022-2024 आ रही है, फिर किसान कोई सरकार बनागा। लेकिन इन्हें इनके जुल्मों का हिसाब 2022 में भी होगा
और 2024 में होगा। सत्ता वापस नहीं होगी इनकी अब कभी ज़िंदगी में। जब क्रांति आई है देश में और जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो वो बिल्कुल मलिया मेट हो गया है। मोदी जी को अहंकार हो गया, पूरी पार्टी को अहंकार हो गया इनकी। अब ये दोबारा देश में नहीं आएंगे, हमारे यही। तो भाई यहाँ पे किसानों का कहना है कि मोदी जी को अहंकार हो गया है, उनकी पार्टी को अहंकार हो गया, लेकिन 2022 में आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार सत्ता में नहीं बैठी हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, रामपुर। इतनी भीषण गर्मी में किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, वह लोग आज टोल पर भी मौजूद हैं। तो वहीं पिछले 30 दिन से वे लगातार टोल पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये लकड़ियाँ रखी हैं। वे लोग यहाँ चाहे गर्मी हो, बरसात हो या आंधी आए, तूफान आए, ये लकड़ियाँ रखी हैं। यहाँ से ये लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर वे खाना बनाते हैं। खाना बनाने के यहाँ भगोने वगैरह दिख रहे हैं, बाल्टी दिख रही है, यहाँ से वे खाना बनाएंगे। तो वही इतनी भीषण गर्मी में इतने किसानों के लिए ओनली एक पंखे का इंतज़ाम किया गया, वह भी अपने घर से पंखा लेके आए हैं जो कि चल रहा है। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगी ये हुक्का रखा हुआ है जो कि इस तेज़ गर्मी में समय को पार करते हुए ये लोग हुक्का पी रहे हैं। किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। तो वही हमारे पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की भी काफ़ी मुस्तैदी यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की आंखों पे अभी तक पट्टी बंधी हुई है। किसानों का ये आंदोलन सरकार को नहीं दिख रहा है, सरकार न ही किसानों की सुन रही है। 3 काले कानून जो कि वापस करने की किसान मांग कर रहे हैं, उसको आज तक सरकार ने नहीं सुना है। तो वही लगातार 31 दिन होते जा रहे हैं, टोल पर किसान बैठे हुए हैं। गर्मी हो, बरसात हो, अभी कुछ दिनों पहले आंधी तूफान बरसात आई थी, उसमें भी ये किसान जमकर यहीं बैठे रहे, लेकिन रामपुर का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। यहाँ किसानों की समस्या सुनने के लिए नहीं आया। यहाँ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है किसानों की सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद होने से ये सवाल हटता नहीं है। ये आप देख सकते हैं राशन की सामग्रियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूँगी राशन की सामग्री है जो भी ये लोग बनाते हैं, खाते हैं, वे यहीं रहते हैं, 24 घंटे यहीं बिता रहे हैं। पिछले 31 दिनों से लगातार वे यहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं नहीं देंगी है। आँखों की पट्टी खुली नहीं है। अब देखना ये होगा कि लगातार ये किसान ऐसे ही बैठ के आंदोलन करेंगे या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, रामपुर।